तो आज इस संध्या में सबका मैं स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। और बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि आज इस प्रॉब्लम जरूर रही। मेरे को तो आइडिया नहीं था कि आज सबकी छुट्टी नहीं है। जी जी, खैर कोई बात नहीं। इतने लोगों ने बोला आए हैं और भी कुछ लोग आएंगे, अभी मैं जानता हूँ। मैं समय भी ना गंवाए शुरू करना चाहता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ों को ग्रहण कर सकें। जैसा आपको मैंने हमेशा बताया कि हमारी मिनिस्ट्री कोई कलीसिया चलाने के लिए नहीं। हमारी तो इच्छा है कोई भी कलीसिया का कोई भी बंदा अगर सीखना चाहे तो वचन को सीख सके, और यही मकसद है हमारा लोगों के बीच में इस वचन की सेविकाई करने के। बाइबल मिनिस्ट्री के नाम से हम दोनों करते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं है, मैं पीना है। हाँ, मेरे परिवार वाले बच्चे उससे जो हेल्प करते हैं हम लोग को करनी चाहिए। तो आज की सभा शुरू करते हैं। बिना से रिक्वेस्ट करूँगा एक छोटी सी दुआ से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दोपहर के लिए आपने छत के तले इकट्ठे करा है। प्यारे परमेश्वर, ये कलीसिया प्यारे खुदा बाप, प्यारे परमेश्वर तेरे बेटे और खुदा बाप इकट्ठे हुए हैं। इसलिए प्यारे परमेश्वर हम तुझे हृदय और दिल से पुकारते हैं कि हम तेरी गहरी भेद की बातें प्रभु समझ सकें। पवित्र आत्मा, आप प्यारे परमेश्वर सहायता और मदद करिए। एक एक जन की प्रकाशन की आत्मा प्यारे खुदावंदा कार्य करे, ताकि प्रभु जी आपके गहरे भेदों को प्रभु अपने बेटों और बेटियों में प्रकट कर, और जो भी कोई सुनता है प्यारे परमेश्वर होने दीजिए। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन प्यारे परमेश्वर उनको बहुत कुछ सिखाए आपके बारे में प्यारे खुदावंदा, क्योंकि अनंत जीवन आपके बारे में जानना है प्यारे परमेश्वर। और खुदावंदा उन 5 कुआरियों की तरह होने दीजिए जो चतुर थे प्यारे खुदावंदा। इसलिए प्रभु जी ये वचन के भेद प्यारे परमेश्वर उन्हीं पर प्रकट होते हैं जो खुदावंदा हृदय से उनको सीख करता है, जिज्ञासा रखता है। ऐसा हृदय, ऐसा प्यासा मन दीजिए, ताकि आपके वचन के हम प्यारे खुदावंदा दिन रात आपके जो मोती, अनमोल मोती हमको हृदयों के अंदर रख सकें। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, जो कुछ आज सिखाया जाए प्यारे परमेश्वर वो चित्त में बसने पाए, मन के अंदर प्यारे खुदावंदा ग्रहण हो, जड़ पकड़ने पाए, ताकि खुदावंदा वो शैतान बीज चुरा ना ले, परंतु प्रभु वो गहरी जड़ें पकड़े, ताकि खुदावंदा जीवन में किसी भी तरह की आंधी तूफान आए, परंतु प्यारे परमेश्वर ये कलीसिया चट्टान पे, ये लोग चट्टान पे खड़े हुए पाए जाए प्यारे परमेश्वर। आप विश्वास की आत्मा, लौलीनता की आत्मा से बलवंत कीजिए प्यारे परमेश्वर, दया कीजिए प्यारे खुदावंदा। आप इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा प्यारे परमेश्वर कार्य करे मनों के अंदर, ताकि जिस स्वरूप और समानता में आपने मनुष्य को बनाया था उसी स्वरूप और समानता में प्रभु अंश करके प्यारे परमेश्वर खूबसूरत पात्र बन सके प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी जब आपके बेटे प्यारे परमेश्वर वचन को बांटते हैं मेरे प्यारे खुदावंदा, पवित्र आत्मा की गहरा अभिषेक जो आपने दान में पहले से ही दिया है वो प्यारे खुदावंदा बहने पाएंगे अभिषेक, ताकि एक एक जना प्रभु समझ सके, एक एक जना इस मन्ने से तृप्त हो सके प्यारे परमेश्वर, और खुदावंदा आपके साथ गहरी संगति में रह सके। हम छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। आप सबका फिर स्वागत है। आप लोग, कई लोग तो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आप सेकेंड टाइम आ रहे हैं। आज जो मेरे मन में है, और विशेषकर कलीसिया में, या हम कहें जब प्रभु में आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जो बाइबल एक्सपेक्ट करती है और यीशु मसीह भी बोलता है
जैसे यीशु मसीह 9:23 में बोलता है, अगर विश्वास करोगे तो सब कुछ संभव है। बार बार आता है। विश्वास शब्द तो सब जगह प्रचलित है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि मसीह लोगों में विश्वास के बारे में सब जगह बोला, दिनचर्या के रोजाना हम उठते बैठते हैं तो ये विश्वास विश्वास हमारा विश्वास है कि पर ऐसे कर करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं ये मानता हूं जो संसार में विश्वास लोग बाग इस्तेमाल करते हैं वो अपने 5 इंद्रियों 5 सेंसेस के आधार पर सूंघना, देखना, छूना, इन चीजों के आधार पर, अर्थात वो एक फिजिकल बेसिस पे तो परमेश्वर की बाइबल का विश्वास बिल्कुल ही अलग है। वो इससे बिल्कुल परे है। क्योंकि एक आयत बड़ा स्पष्ट बताती है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा उनके पास 7 में, वहां लिखा है हम जो दिखता है उससे नहीं पर विश्वास से चलते। विश्वास फिर हमारी इंद्रियों से संबंधित नहीं, दिखता है तो इंद्रिय है, पढ़ना भी नहीं। दूसरा उनके पास 7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हाँ, पर विश्वास से चलते हैं। आई बात समझ। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जो लोग मानते हैं कि हाँ हमने विश्वास कर लिया परमेश्वर के लिए, तो संसार में प्रचलित और कई एग्जाम्पल बता देंगे। आप विश्वास करते हो इसके लिए इस कुर्सी पे बैठ गए, कुर्सी दिख रही है, बैठ जाओगे तो कुर्सी। और जब हम विश्वास का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ चीज लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं इब्रानियों 11:1 में, वहां पे बाइबल में डिफाइन करा है विश्वास क्या है। 11:1 अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण पढ़वा कोई चीज है, ये इंद्रियों से संबंधित नहीं है। वापिस पढ़ देना एक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब आप एक चीज को ध्यान रखें, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास की से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना। अब यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं समझाऊंगा भी। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास जो बाइबल का है वो दिखने से नहीं है, वो कहीं ना कहीं वचन से संबंधित है। ये लिखा है, आप इस पढ़ने ला सकते हैं, पढ़ने किया। विश्वास की से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ, अब एक और आगे चीज लिखी है, पर ये नहीं कि वो नहीं कि जो कुछ देखने में आता है। अब देखने की बात कर, मैंने अब विश्वास से बनाया रचना की। अब मगर जो देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। कोई देखी हुई वस्तुओं से बना हो। देखो तो चीजें जो बन रही है, लोगों ने सोच लिया है कि कुछ नहीं में से परमेश्वर कुछ बना रहा है, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं, ये सारा आपको जो फिजिकल वर्ल्ड दिखता है, इसका बेस है स्पिरिचुअल है, अनदेखी वस्तु। तो जो चीज आप देख रहे हैं वो अनदेखी वस्तु से ही बना है, बिना वस्तु के नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है उसमें से बना के। और आत्मिक जगत जो बाइबल के अनुसार और सार्थक और सत्य है, जो कि आपको दिख रहा है वो नहीं। आत्मिक जगत
बहुत सही है और रियल है, और दिखता नहीं आपको, और वो है बेस जिससे हमको ये सब मिलता है। और अंत में भी बाइबल में ये भी स्पष्ट लिखा था, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वर्ड तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा, कि जो दिखता है वो तो सब नाश हो जाएगा, अनदेखी चीजें हमेशा के लिए। फर्स्ट कोरिन्थियंस, सेकंड कोरिन्थियंस कहीं है, फिलवा की तुम लोग भूल गए, ध्यान है आपको? कोई बात है, बड़ा स्पष्ट। दिखती हुई चीजें सब नाश हो जाती है, अनदेखी चीजें हमेशा के लिए। और विश्वास का संबंध अनदेखी चीजों को दिखवाना है। बाइबल का विश्वास अनदेखी चीजों को दिखवाना है, ये है। और जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, 5 होते हैं, आत्मिक जगत की एक्चुअल इंद्रिय है विश्वास। 5 सेंसेस से नहीं होते, तो योगा बोलता है 6th सेंस, छठी सेंस, वो बेसिकली विश्वास है बाइबल का। लोगों में होता है कई 6th सेंस, उससे नहीं है, सही में बाइबल का विश्वास है 6th सेंस है, जो अनदेखी चीजों को आप देख सकते। अगुवाई के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो प्रभु में भी नहीं है, उनको बहुत बहुत अगुवाइयाँ हो जाती हैं। आप खुद अपने जीवन में जब तक मैं भी नहीं आया प्रभु, बहुत चीजें अगुवाई हो जाती है, बल्कि आप दुनिया की बातें सुनने लगोगे तो आपको वैसे ही दिखने भी लगेगा। ये डिफिकल्ट, जैसा आप सोचोगे वैसा पाओगे, ठीक है ना? तो कैन भी है प्रॉब्लम। अगुवाई नहीं, अगुवाई आत्मा की चीज है। अगुवाइयाँ आपकी स्वयं की देह की भी हो सकती, आपके दिमाग से भी आपको अगुवाई मिल सकती है, कॉन्शियस जो है उससे मिल सकती है। और वास्तव अगुवाई कहाँ से मिलनी चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है, क्योंकि बेसिकली बाइबल में आने के बाद आपको पता पड़ेगा कि जो मैं अभी जैसे पता विश्व जैसे पर उदाहरण सारी दुनिया करती है, टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, सब कुछ करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं तो गाड़ी लेते हैं। वो तो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है, परमेश्वर का विश्वास नहीं। लाल लाइट जलने के बाद ठंडी हवा नहीं आएगी, हवा आएगी। बाइबल का विश्वास ये कहता है, समझाने के लिए, हम जब सब कुछ देख लेते हैं, सब पा लेते हैं, तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो बाइबल के विश्वास के बारे में अगर हम पढ़ें तो बिल्कुल अलग लिखा है। यूहन्ना 11:40 पढ़ के देखिए। ये वो समय है जब लाजरस मर चुका है और यीशु मसीह आया है। तो जब उसका वार्ताएं हो रही, तब यीशु मसीह क्या बोल रहा है? और 11:40, यूहन्ना 11:40। यीशु ने उससे कहा, जी, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हमारा विश्वास करने का क्या तरीका है? जब हम देख लेते हैं तो विश्वास करते हैं, है ना? जब हम देख परख लेते हैं तब विश्वास। परमेश्वर का वचन यहाँ 11:40, यूहन्ना 11:40, यूहन्ना 11:40। यहाँ क्या लिख रखा है? तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हमारा क्या इंटेंशन है? कि हम चंगे हो जाए तो विश्वास करें, हमारा कुछ मिल जाए तो विश्वास करें। सही नहीं है विश्वास, वो आंतरिक विश्वास।
परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा करोगे। बहुत फर्क। इन चीजों को अगर आप सीख जाएंगे तो सही विश्वास में चलना भी सही जाएगा। अन्यथा अक्सर हम लोग अपने विश्वास से चलते रहते और फिर परेशान होते। परमेश्वर आपके विश्वास से नहीं चलाना चाहता। आगे चल के मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा इस चीज को कि परमेश्वर आपको किसके विश्वास से चलाना चाहता है। परमेश्वर के विश्वास। फेथ ऑफ गॉड। बाइबल का परमेश्वर आपको अपने विश्वास से नहीं चलवाना चाहता। तो अक्सर है हम लोग करते हैं, किसी भी धर्म के आदमी को पूछो, हम तो विश्वास करता हूं, परमेश्वर का विश्वास करता। वो नहीं है फेथ ऑफ गॉड। क्योंकि बाइबल में आप जब देखोगे तो बाइबल का परमेश्वर आपको ऐसा कोई चीज नहीं करवाएगा जब तक वो उसके लिए आपको निपुण नहीं करेगा या प्रोवाइड नहीं कराएगा। बेस्ट एग्जांपल देख लो आप, तकरीर। आपके 3 बच्चे, गुड़िया का नाम क्या? इंदू जब 6 साल की थी तो क्या आपने उससे कहा था कि 15 किलो के आटे के पीपे में उठा ले? जब सक्षम हो गई, सेटिस्फाइड हो गया, उसको तैयार कर दिया, तभी तो कहा था क्या होता। तो परमेश्वर भी आपसे कुछ ऐसा नहीं करवाएगा जब तक वो आपको सक्षम सुदृढ़ नहीं करेगा। और ये परमेश्वर को सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, सब चलवाना चाहता है। धर्म क्या सिखाता है कि हम सब अपना आप कर ले तो परमेश्वर कुछ दे देगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है धर्म, अपने आप पे निर्भर करना सिखाता है। परमेश्वर, वास्तव में परमेश्वर का विश्वास परमेश्वर पर निर्भर करना, बहुत फर्क। और जब तक परमेश्वर का विश्वास, फेथ ऑफ गॉड नहीं आएगा तो इस बाइबल का विश्वासी जीवन भी नहीं जी सकते। यहाँ पर कोई संदेह, किसी को कोई समझ में कोई सवाल हो आपके दिमाग में हो तो हर चीज में आपको बाइबल से प्रूफ करवा सकते। संसार में आप किसी से बोला 99% लोग यहाँ परमेश्वर को विश्वास करते। देखते हैं बाइबल के लिए एक जगह ऐसे ही लिखा हुआ है, याकूब 2:19। याकूब 2:19। तुझे विश्वास है, याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, कि एक ही परमेश्वर है। आपने अक्सर सुना होगा ये बात। आ जाए आराम से, इससे भी आ जाए। भैया आपने गाड़ी कहाँ पार्क करी? मेरे घर के बाहर या अंदर? बाहर की तरफ किया। मेरे को गेट के लगे बिना जाकर देख लो। साइड में लगाई उन्होंने फुटपाथ पे खड़ा। मेरे साइड में लगाई तो अपन जान तुम खड़ी करते हो। वो लोहे वाला तो रहता, बस लकड़ी वाला बिना देख लो और कुछ लग रहा हो तो बता। मैं क्या बता रहा था? 2:19। हाँ, याकूब 2:19 को पढ़ सकता है? बोल दियो बादशाह जी पढ़ते या विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। क्या? मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तो यहाँ पे एक ही परमेश्वर, आप
किसी से पूछो, यहाँ पे परमेश्वर तो एक ही है, चाहे वो चोर नाम है फलाना ऐसा बोलते। आगे तो अच्छा करता अगर तुम ये बोलते हो कि एक ही परमेश्वर है, अच्छी बात है, अच्छा है, तुम बता रहे हो, फिर आगे क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा पर विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। तो आप में और फिर दुष्ट आत्मा में फर्क क्या हो? आपके विश्वास में तो दुष्ट आत्मा के विश्वास में फर्क क्या हो? वो भी मानते हैं कि एक ही परमेश्वर, बल्कि यहाँ लिखा था वो तो थरथराते हैं। तो मेरा जो यहाँ स्ट्रेस देने का है कि अक्सर आपको मिल जाएगा, हाँ यीशु विश्वास है, यीशु परमेश्वर है, बहुत अच्छी बात, बाइबल भी यही बता है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये मतलब आगे क्या बता रहे हैं? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है वो परमेश्वर, फिर हमारे उस विश्वास में फर्क क्या हुआ? सोचने वाली बात है, ये ध्यान देना चाहिए। तो खाली ये मान लेना कि एक परमेश्वर है और परमेश्वर पे विश्वास कर लेने से आपको बाइबल का विश्वास नहीं प्राप्त होगा। कर्म जरूरी, हाँ जी, कर्म जरूरी। कर्म, क्या कर्म करने से पता पड़ जाएगा कि सही विश्वास? क्षमा, क्षमा, बाइबल अगर मेन टीचिंग अगर अपन पूरा देखें तो बहुत क्षमा, बहुत आप जानते हो कर्म को नाम लिए बिना करके लंबा तो है, अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग हैं जो महात्मा है, वो क्षमा करते हैं, सब करते हैं। क्या वो परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं? आपने खंडन कर दिया, आपने ही बोला क्षमा करम, बट आप ही ना बोल रहे कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं talking about those teachers, कॉम्पिटेटेड है, उनके सम्मान को दे रहे हैं, क्षमा के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन उन्हीं पादरी साहब के काम में चढ़ा मार रहे हो तो ऐसे लोग आपको छोड़ दिया। मैं उस चीजों को यहाँ लाना ही नहीं चाहता हूँ, कलीसियों की क्या हालत है, हम तो आज सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर से। मेरा मकसद यहाँ ये खिंचाई नहीं करना है कि फलाना, अपने को ये देखना है कि विश्वास कर्म से निसंदेह जो आप चीज बोल रहे हो वो याकूब में लिखा था भी, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आगे चल के हम देखेंगे भी उसको क्या कर्म, मगर कर्म से विश्वास संबंधित है, विश्वास से कर्म आएंगे, कर्म से विश्वास संबंधित। उस कर्म करने से आप परमेश्वर का विश्वास नहीं प्राप्त कर। यही माना अगर आप जैसा चाह रहे हैं तो माने हम कुछ कर्म करें तो ये विश्वास मिल जाए, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर का वो दान के रूप में मिलता है, वरदान के रूप में मिलता है। नए नियम में आकर विश्वास वरदान के रूप में आप कमा नहीं सकते। बेस्ट एग्जाम्पल है इफ्सियों 2:8, इफ्सियों 2:8 पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, दो चीज लिख रखी है आपने, क्या क्या लिखा है? मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है? अंकल हाँ, विश्वास द्वारा एंड ग्रेस, ठीक है ना? विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, अरे ये तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। परम परमेश्वर का दान, अनुग्रह और और विश्वास ना- भी दान है। आगे, और ना कर्मों के कारण, ब्रदर सुने, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो आप जैसी अपना कुछ कर्म के आधारित पर इस परमेश्वर के पास आओगे ना, तो आप घमंड करोगे प्रभु से, मैंने ये अच्छा करा, नहीं कर, क्योंकि वो अनुग्रह से नहीं मिल रहा। क्योंकि जैसे ही अनुग्रह आप कमाना चाहेंगे तो फिर वो अनुग्रह नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? मजदूरी, मजदूरी बन जाएगी।
उसको पढ़ के देखते हैं। रोमियो 11:6, रोमियो 11:6। आराम से तसल्ली से, तो कोई सवाल हो बीच में आप निस्संदेह हाथ उठा लें, पूछे मेरे से। यदि यह अनुग्रह से हुआ है, यदि अनुग्रह ग्रेस से हुआ है, तो फिर कर्मों से नहीं। फिर कर्मों से नहीं। कर्मों से नहीं। माने अनुग्रह और कर्म एक साथ चल ही नहीं सकते। यदि ये कोई चीज आपको अनुग्रह से हुआ है तो वो फिर कर्मों से नहीं। क्यों? आगे नहीं समझाए। तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। नहीं तो अनुग्रह आए नहीं। जैसे आपने कोई अपने कर्म जोड़ दिए, ब्रदर एक रिक्वेस्ट करूं आपको, आप इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा, आगे प्रिपेयर करो, वर्सेस को लिखो, तसल्ली से जाकर आप घर में पढ़ो। अभी आप क्या है, आधा टाइम आपको घूमने में, तो मैं 40 साल की उम्र तक मैं बाइबल ही नहीं खोलना चाहता। आप मैं पेन पेंसिल मोहित देखो एक पैड पड़ा हुआ है ना, एक इसमें से पेपर दे दे। पेन आपके पास पेन है? पेन पेन ले ले, कुछ रखने के लिए, लिखने के लिए कुछ। हाँ है, डायरी है बस, तो फिर पेन किसी ने लिखा बेस्ट। मेरी राय यही होगी कि इन वर्सेस को लिखें, या आप कभी भी याद नहीं रख सकेंगे। फिर से आपको भी दें पेन और कागज, निकालो फिर, अंदर क्यों रख के बैठे हैं आप? हो गया बेटा, इनको तो जरूरत नहीं, इनके पास तो डायरी मिली। क्योंकि आप जब इन बाइबल से बताते, बाइबल में प्रेरितों में बहुत सिखाते थे दिन भर, और फिर वो बंदे जाकर घर में जाकर ढूंढते थे ये बताया सही भी है कि नहीं। क्योंकि आप जब ढूंढोगे ना तो उस चैप्टर को फिर आप पूरा पढ़ सकते हो। अभी तो मैं सारी वर्सेस को बता नहीं सकता समय से। जब आप उस वर्सेस के चैप्टर्स को पढ़ोगे और तब उसको ध्यान से पढ़ोगे, तब आपको और प्रकाशन देगा। मैंने तो ऐसी सीखा इसके लिए। और जितने भी आप अच्छे अच्छे शिक्षक जो भी हैं, टीचर, सब उनको पूछते, वचन जब तक आप नहीं जानोगे परमेश्वर के राज्य की भेदों को समझ ही नहीं। आप आगे आ जाओ। रोमियो 11:6। 11:6, रोमियो 11:6। इससे पहले कौन सा बोला था? किसी ने लिख रखा तो भेज देना चाहिए। हाँ? Ephesians 2:8। एफिशिएंस 2:8 का। और उसके पहले वाला जो वर्ष है जेम्स 2:19। याकूब। हाँ, जेम्स, अंग्रेजी में बोलता हूँ मैं। देखो भैया, सही बात बता दूं, मैं हिंदी की बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश की बाइबल लिखता हूँ। और प्रभु का दया है, अनुग्रह है, जो मैं इंग्लिश में आप लोगों का यूज करता हूँ। हमें लगता नहीं होगा ऐसा कि नहीं पढ़ पाते, है ना जी। और बाद में बता देंगे, कोई बात। अब आगे का लिखे आपको, हो सकता है रिपीट भी हो मैंने बताया। तो जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि कर्मों पे आधारित नहीं है, विश्वासी दान में मिलता है, इसको कमा नहीं सकते। अब बात आती है कि विश्वास है क्या। अभी तो बोल दिया कि खाली परमेश्वर पे विश्वास करते, तो मालिक रखा है, दुष्टात्मा भी विश्वास करते। क्योंकि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। पढ़े इब्रानियों 11:6। आप क्या बोलेंगे? नहीं थी गाड़ी उसके आगे। इब्रानियों 11:6, सॉरी, हाँ, इब्रानियों 11:6 पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब क्या बात है? और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। तो हम चाहते क्या है? परमेश्वर प्रसन्न। यही तो है सबकी। सारी जगत में क्या लगा हुआ है, घंटियां कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, किसी तरह से ये परमेश्वर हमसे नाराज नहीं जाता। अब कोई सोच के बता सकता है? उसको पूरा और पढ़ना आगे भी।
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए ये और लिख दिया, और कोई विकल्प ही नहीं है कि वह है, वह है, ये भी मानना बहुत जरूरी है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास तो प्रतिफल नहीं, विश्वास करने वाले जब उसको खोजते हैं तो उसको पाते हैं, और जब ये इस परमेश्वर को पाते हैं तो आपको प्रतिफल मिलता है। क्योंकि आपको पता है वास्तव में जो प्रतिफल या आशीष जो बोलते हैं, एक तो दुनिया की आशीष है, तो बाइबल की आशीष क्या है वो भी समझे। दुनिया में क्या आशीष है? मोटा बैंक बैलेंस है, रिलायंस है, टाटा है, ऐसा लगता है सबसे आशीष तो नहीं, क्यों ऐसा लगता है? मगर आपको पता है बाइबल में आशीष कैसे है? पढ़ते हैं नीति वचन 10:22। नीति वचन 10:22, Proverbs 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। देखो ध्यान से सुने, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। दैट मीन्स धन आशीष नहीं है। दुनिया जगत मानती है धन आशीष, बाइबल बता रही है धन यहोवा की आशीष, अर्थात आशीष कुछ और है जो यहोवा की है, जिससे धन मिलता है। तो फिर आगे, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, और वह उसके साथ दुख नहीं मिला। आप जो कई चीजें भोग रहे हो बड़े मानते हो आशीष है, और साथ में हालत क्या हो रही है? दुख मिले। वो सांसारिक आशीष है। पता आप लोग आधे से ज्यादा लोग बिना बात में ज्यादा आशीष लेकर परेशान है। बड़ा घर ले ले 10 कमरों वाला, पता बड़ा झाड़ू पोछा भी मिलाना है, परेशान कुछ ही नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है। आशीष क्या है? हमारे जीवन में जो यीशु मसीह की तरफ से आप समाप्त है, तो बाइबल का आशीष क्या है? आप पवित्र आत्मा को मानो। बिल्कुल सही, वो भी एक बहुत बड़ी आशीष है, उसके बिना पवित्र आत्मा मिलेगा भी नहीं। वास्तव में ये परमेश्वर इस बाइबल का ही आशीष देने वाला है, सत्ता आशीष देने वाला, जो दुख नहीं मिलाता। बाकी जब भी आप कोई ऐसी आशीषों को भोग रहे हैं जहां दुख है, बोल तो रहे आशीष है पर साथ में दुख है, तो वो आशीष नहीं है, वो सांसारिक आशीष है, नाशवान आशीष। परमेश्वर आपको धन नहीं देता। अगर परमेश्वर नोट बनाकर छाप के नीचे भेजने लग जाए तो आरबीआई वाले पकड़ लेंगे। परमेश्वर धन कमाने के लिए तुम्हें सिखाते, पढ़ते हैं इसको, ड्यूट्रोनोमी है, व्यवस्था विवरण 18, शायद 18 ही होना चाहिए, व्यवस्था विवरण 18, एक पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 18 का 18 पढ़ोगे। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में तेरे समान नहीं उत्पन्न करूंगा। 28 का 18 पढ़ो। हाँ, 28 का 18। शापित हो तेरी संतानों नहीं छोड़ो, खैर ये है, आगे चल के निकलवा भी दूंगा। तो वहां लिख रखा है परमेश्वर धन नहीं देता, धन कमाने के लिए तुम्हारे देता है। तो आशीष कौन है? यीशु मसीह, अर्थात परमेश्वर की आत्मा ही पाना आशीष। अब बात आती है कि विश्वास, जब परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
पढ़े पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 3। पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 3। हे भाइयों, पौलुस बोल रहा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। और सुसमाचार के लिए बहुत स्पष्ट है कि सुनना है, अंगीकार करना है और आगे, और उसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, अब वापिस बोल रहा है, यदि उस सुसमाचार, अभी तक सुसमाचार बताया नहीं, उसने बता रहा है, तो सुनाया, अंगीकार करा, उसमें स्थिर हो, मैंने सुनाया था, उसमें स्मरण रख, उसी को याद रखना है। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। एक बात समझे, यहाँ वापिस विश्वास। तो यहाँ पौलुस बताना चाह रहा है कि सुसमाचार से एक विश्वास आएगा, वो है सही परमेश्वर का विश्वास। अन्यथा सारा विश्वास व्यर्थ बता दिया। समझ में आ रहा है इस चीज? मैं आपको बता रहा हूं कि क्या विश्वास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो है सुसमाचार का विश्वास, अर्थात सुसमाचार से आता है। परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? जब हम लोग ये मानते हैं कि उसने अपना यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। अब आगे सुसमाचार बता पढ़ो। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। सबसे पहले बात जो पहुंचनी चाहिए बाइबल की वो ये है जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और बस ये है सुसमाचार। सुसमाचार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सारा वचन परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है, तो गलती करते हैं। सारा वचन परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है। वचन में सुसमाचार है तो बहुत जगह है, एक जगह नहीं, बहुत जगह है। तो पौलुस यह बता रहा है कि जो विश्वास इसके द्वारा आता है वो सार्थक विश्वास है, अन्यथा कोई भी विश्वास व्यर्थ विश्वास। ये जो विश्वास है इसमें एक बहुत बड़ी सामर्थ आती है। सुसमाचार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, यहाँ लिखा हुआ भी है, जानते हो, वापिस बताने की जरूरत है नहीं मेरे साथ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, अर्थात यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जगत के पाप के लिए नहीं। क्या होना चाहिए हमारे पास? आभार, मेरे खातिर मारा गया। तब जाकर वो जब अंगीकार करते हैं तब हमारे को अब वो विश्वास मिलेगा जिससे परमेश्वर चलाना चाहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। रोमियो 1 का 16 और 17 पढ़ेंगे। रोमियो 1 का 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उस पे परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास अब देखो, दो चीज बोल रहा है परमेश्वर का वचन। क्या क्या बोल रहा है? परमेश्वर की, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यही है ना, जी, परमेश्वर की धार्मिकता, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, सामर्थ है, ठीक है। फिर क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, हाँ, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से और विश्वास को, और विश्वास के लिए पहली मिस्टेक को तो माफ कर देना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिंदी के बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। ठीक है, परमेश्वर की धार्मिकता आती है और विश्वास से विश्वास में प्रकट होती है। अर्थात जब हम इस सुसमाचार पर
अंगीकार करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो क्या मिलता है? ये है परमेश्वर का विश्वास। परमेश्वर में जो विश्वास है, वो विश्वास आपके अंदर आता है। ये कोई विश्वास वो नहीं है जो आप नॉर्मली मैं बताऊं सांसारिक विश्वास, टेस्ट ड्राइव। ये एक आत्मिक विश्वास है, एक आत्मा है इसके पीछे। ये विश्वास के आत्मा से मिल रही है। पढ़ते हैं 2 Corinthians 4:13। आज जो आप सीख रहे हैं, अगर इसको ग्रहण कर लेंगे, प्रकाशन हो जाएगा, जब बड़े आसानी से यीशु मसीह के विश्वास को चल पाएंगे। तो सब चीज बाइबल में विश्वास से मिलती है। और ये जब तक विश्वास नहीं पाया आपको कि वो ये थोड़ा सा ले रहे हो, कुछ मिल रहा है, नहीं मिलेगा, इतना प्यारा परमेश्वर है, सबको दे देता है, पर एक अथॉरिटी से, एक भरोसे से लेने वाले हो। पढ़े 2 Corinthians 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? हम में वही विश्वास किया। तो ये विश्वास कोई वो नहीं है, कोई संदर्भ या डेफिनेशन या ऐसा। इट इज द स्पिरिट ऑफ फेथ। स्वयं परमेश्वर की आत्मा के साथ, वो किसके साथ मिलता है? धार्मिकता के साथ। ये विश्वास जब सुसमाचार से आप प्राप्त करते हो, आपके अंदर आता है, वो है परमेश्वर का विश्वास। अन्यथा आप अपने विश्वास से चल रहे हो, और अपने विश्वास से भी चल सकते हो, परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो। पुराने नियम में ये संभव नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम ना तो मारा गया, ना गाड़ा गया, ना किसी भी। पर पुराने नियम के जितने भी लोग थे जिनको विश्वास के बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं नायक, जो कि इब्रानियों 11 की पुस्तक में चैप्टर में दे रखा है, और उसके अंत में उस चीज को स्पष्ट किया जो मैं समझा रहा हूं। उन्होंने अपने विश्वास जो हम लोग में अंदर होता है, जिस तरह से भी हम विश्वास करते हैं, उससे इस बाइबल के परमेश्वर पे विश्वास किया। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। पढ़ते हैं 11:39 ऑनवर्ड्स, इब्रानियों 11:39, 39 से आगे। विश्वास ही के द्वारा। देखिए ये सारे ऊपर जब आप पढ़ोगे तो पूरा शुरू से कर रखा है, नूह के बारे में, इनोक के बारे में, केन, अब्राहम, मूसा, सब के बारे में लिखा है। ठीक है, और अब बोल रहा है विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी ऊपर वालों की, गवाही इन सब के विषय में अच्छी गवाही थी, तो भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। ये है प्रॉब्लम। विथ ऑल ड्यू रिगार्ड, हम लोग कई बार प्रीचिंग में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि लोगों को ये सिखाने लगते हैं कि मूसा जैसा विश्वास होना चाहिए, अब्राहम जैसा विश्वास होना चाहिए। अच्छी गवाही है उनकी, ऐसी बात नहीं है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। मगर फिर भी कह रहा है कि उनको प्रतिज्ञा की हुई चीज न मिली। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, किसके लिए? हमारे अभी आपके लिए, जॉन साहब के लिए, पहले अलेक्जेंडर से साहब के लिए, सतवीर जी के लिए पहले से उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे, क्योंकि ये विश्वास उनमें था ही नहीं। आपको पता है, जब तो यीशु मसीह बोला परमेश्वर के राज्य में जो छोटा सा यूहन्ना, सबके लिए लिखा के जो भी स्त्री से जन्मा उसमें यूहन्ना सबसे महान था, पर आज जो भी सबसे छोटा है परमेश्वर के राज्य, वो यूहन्ना से बढ़कर। क्यों? क्योंकि यूहन्ना के पास भी ये विश्वास नहीं जो आपको और हमको।
क्योंकि ये आत्मा का विश्वास, तो ये एक आशीष है। पढ़ते हैं गलतियों 3:13। गलतियों 3:13। जी। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हम्म, हमें मोल लेकर हम्म, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हम्म। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट जो कोई काट पर लटकाया जाता है वे शापित है। हाँ। 14। यह यह इसलिए हुआ ये मसीह का बलिदान के बारे में बताया। ये किसके लिए? ये इसके लिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और पता हम- क्या है क्यों? इब्राहिम को क्या बोल रहा था? विश्वास का पिता भी बोल रहा था। वो जो आशीष है वो अन्य जातियों में जाए। हाँ, आगे। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये बात समझ। ये 14 विश्वास की प्रतिक्रिया, विश्वास जो आत्मिक है वो कहाँ से आ रहा है? सुसमाचार के अर्थात यीशु मसीह के। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब हमारे अंदर ये विश्वास आता है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो हम क्या सारा मिक्सअप कर देते हैं। पुराने नियम का विश्वास भी, नए नियम का विश्वास भी, वो सबकी खिचड़ी बना बिना जानने में कि हमारे पास एक नया विकल्प है, एक नई व्यवस्था आ गई है, अर्थात अनुग्रह की व्यवस्था है, जिससे आपको एक ऐसा विश्वास मिल रहा है जो यीशु मसीह के द्वारा उसका विश्वास है जो हमको देना चाहता है। पढ़ते हैं गलतियों 3 का कुल होगा विश्वास के आने से पहले 23 के आसपास। और विश्वास के हाँ, आने से ये पहले क्या आयत बोलते थे ना? गलतियों 3 का 23। गलतियों 3:23 क्या लिख रखा है यहाँ पे? और विश्वास के आने से पहले। अब ये नए नियम में लिखा जा रहा है कि विश्वास के आने से पहले, माने एक विश्वास अभी आ रहा है जो पहले नहीं था। इस विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। पुराने नियम में किसके अधीनता में रखवाली होती थी? व्यवस्था की। और उस विश्वास नहीं आया था। हाँ, और उस विश्वास के आने तक और उस विश्वास के आने तक माने एक समय, एक पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट है। हाँ, जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। किसके बंधन में रहे? व्यवस्था के बंधन में। और आज अभी भी नए नियम में नया विश्वास आ गया और तब भी लोग व्यवस्था के बंधन में बैठते हैं। क्यों सामर्थ्य नहीं मिली? क्यों विश्वासी में सामर्थ्य नहीं? क्योंकि अभी तक हमारे क्या मिक्स कर रहा है। हम कुछ चीजें पुरानी व्यवस्था, कुछ नई की, सबको जोड़ के खिचड़ी बना कर बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या। ये एक नई विश्वास आ रहा है, पढ़ना आगे इसकी चीज। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। व्यवस्था अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था इसके लिए दी गई कि व्यवस्था से हम धर्मी नहीं ठहर सकते। वो एक शिक्षक बनी कि हम मसीह के पास आकर उसका अंगीकार करके उसका विश्वास लेकर धर्मी ठहरे। हम लोग कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किसके द्वारा धर्मी ठहरे? धार्मिकता और विश्वास कैसे होती है? ये वाली धार्मिकता और विश्वास साथ साथ चलते। परंतु जब विश्वास आ चुका, अब बोल रहा, परंतु जब विश्वास आ चुका, अर्थात यीशु मसीह 2000 साल पहले आ चुका है, जो परमेश्वर का विश्वास है। हाँ, तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। अब फिर व्यवस्था के अधीन तो रह रहे हो।
अब फिर वही 10 नियमों को लेकर और नियमों को पालना करके और वो सोच रहे हो कि आप सही हो जाओ, जबकि इस नियम के बारे में यही 23 में पढ़ना वापस। और विश्वास के आने से पहले नहीं, ऊपर जहाँ से शुरू कर व्यवस्था के बारे में। और विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के कोई अधीन ऐसी से व्यवस्था हमारी दी जाती कहते हो। 21 हाँ 21 तो क्या व्यवस्था गलतियों परमेश्वर 3 का 21 तो क्या व्यवस्था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? देखो मैं भी जब चर्चों में जाता था, जब मेरे को पता नहीं था इस अनुग्रह और इसके बारे में, तो मैं भी व्यवस्था को बहुत अच्छा मानता था, तो व्यवस्था में ही लगा रहता था, करने की कोशिश भी करता था, पर काफी हद तक ठीक भी था, बुरा तो था ही नहीं था। पढ़ना वापस कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से तो सचमुच धार्मिकता किससे होती? आप उसको ही सोचो ना, पापी क्यों बने? आदम हो हव्वा के कारण समझा चुका हूं कई बार, रोमियो 8 पाप कर दिया तो इतने दिन रुकने की क्या जरूरत है? आदम और हव्वा को पकड़ा देता परमेश्वर 10 दिन, तो वो पालन कर देते, निष्पाप हो जाता, धर्मी हो जाता, तो हमें से कोई पाप नहीं होता, मैं ऐसा संभव ही नहीं था। और लॉजिक बता रहा हूँ आपको, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतनी बाइबल पढ़ाना, यीशु मसीह को लाने वाले की जरूरत क्या थी? बड़ा आसान था। पहले 2 जन ने पाप किया, नियम पकड़ा दो, सही करवा दो उनको, आगे आगे जो प्रोजेक्ट नहीं होगी वो निष्पाप हो जाएगी। नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था अर्थात कुछ कर्मों को करने से धार्मिकता आई नहीं सकती। धार्मिकता कैसे आएगी? विश्वास से आएगी, बल्कि व्यवस्था को करने से हम, जो हमने शुरू में पढ़ा, हम विश्वास और अनुग्रह से बचाए गए। एक्चुअली अनुग्रह का ऋण मान के सोच सकते। क्या बोलना पड़ा? कड़वे शब्दों में बोलो, बाइबल से बता। गलतियों 2:21 मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। देखो बड़ा स्पष्ट लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैंने ठहरा सकते हो जब भी लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है। ये कारण बता रहा, यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब बात समझ में आ रही है आपको? जो ये विश्वास धार्मिकता के सब बेकार है फिर। अगर आप भी अपने विश्वास से, अपने कर्मों के द्वारा और अच्छे बन के और माफ करके और लोगों को, इससे अगर हम धर्मी हो सकते थे तो यीशु मसीह का मरना बेकार। नहीं समझ रहे आप? पता कितना बड़ा भूल कर रहे हैं जब यीशु मसीह को हम नहीं मान रहे। अर्थात हम ये बोल रहे पिता को कि तेरा बेटा व्यर्थ। हम अभी भी अगर ये विश्वास करें कि हम अपना विश्वास ला सकते हैं, हम धर्मी बन सकते हैं, हम अच्छे काम कर सकते हैं,